Good morning, student. Welcome back to my channel Study Sonipat. I am Dr. Ruchi. Welcome to your my channel. आज बीएड फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट से लिया गया है। देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपके लिए भी जो इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। जैसे कि आप सभी पैटर्न को जानते हैं कि 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 4 यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। 2 क्वेश्चन एक यूनिट में से आता है जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है और 4 क्वेश्चन आपके आते हैं 4 इंटू 4 के 16 मार्क्स के, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है और वो कंपलसरी होता है। शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होते हैं उसमें 4 क्वेश्चन, वो सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। तो देखते हैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो यूनिट वाइज ही हैं। इसमें 20 to 22 क्वेश्चन है जो आप यूनिट वाइज अगर अपनी बुक ओपन करेंगे देखेंगे तो आप लोग को इजिली मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट। सामाजिक रूप से वंचित समूहों के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जो डिसएडवांटेज सेगमेंट्स हैं उनके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संजीवन के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, concurrent status of Indian education. Question number 4, explain Right to Free and Compulsory Education Act 2009 in detail. Question number 5, the preamble is the key of Indian Constitution. Write down the silent feature of Indian Constitution on the basis of preamble. Question number 6, discuss the brief in educational mean and measure taken for equality of opportunities and arrangement in term of scheduled caste and tribes. अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अवसरों की समानता के लिए अपनाए गए शैक्षिक साधन और प्रयासों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। Question number 7, discuss the main recommendations of Indian Education Commission 1964 and 66। भारतीय शिक्षा आयोग के 1964 और 66 की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस मेन फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 10 है एक्सप्लेन मेन फीचर ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 11 है हाउ फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन इन सेकेंडरी एजुकेशन प्रूव हेल्पफुल इन एजुकेशन। तो यहाँ पे कोठारी आयोग के बारे में आपको बताना है। 12 है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ एडम्स रिपोर्ट्स एंड हाईलाइट द रिकमेंडेशन। एडम रिपोर्ट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और उसकी सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। 13, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, गिव सजेशंस फॉर द रेमेडी। विद्यालय शिक्षा की सार्वभौमिकरण की क्या समस्याएं हैं, इसके निवारण के लिए सुझाव दीजिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों और हानियों का वर्णन कीजिए। 15 है डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एमडीएम, एसएसए एंड आरएमएसए। एमडीएम मीन्स मिड डे मील, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान एंड आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसको आपको डिटेल में बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। शिक्षा के व्यावसायीकरण से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। 17 दिया गया है डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन इन इंडियन सेकेंडरी स्कूल्स, हाउ कैन दिस बी लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, इसे देश के औद्योगिक विकास के लिए किस तरह संबंधित किया जाता है, यहाँ पे आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, थ्रो लाइट ऑन द करिकुलम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। मुक्त विश्वविद्यालयों से आपका क्या अर्थ है, मुक्त विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम गुणों अवगुणों पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन वेरियस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया एंड देयर इम्पैक्ट एजुकेशन। भारत के विभिन्न नए आर्थिक सुधार एवं शिक्षा पर उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
20 नंबर क्वेश्चन लिया गया है, क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट रिजर्वेशन एग्लिटेरियन पॉलिसी। नेक्स्ट आपका 21, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, डिस्क्राइब देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। नवे आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? नव आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? नए आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभावों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 22, कल्चर इज ए कंटिन्यूटी, इंस्पिरेशन एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। In the light of above statement, describe the silent feature of Indian culture. Also discuss the relationship. तो यहाँ पे Indian culture के बारे में आपको discuss करना है. Next 23, the soul maker of history is the teacher. Manu observed a teacher is an image of Brahma. In the reference of above statement, describe the qualities and ideal teacher. इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, मन के अध्यापक के ब्रह्म रूप में माना है। इस कथन के संदर्भ में एक आदर्श अध्यापक के गुणों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 लिया गया है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट एरा। तकनीकी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान परिदृश्य में तकनीकी का क्या महत्व है। सो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे कुछ, इसका आंसर आपने करना है। लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त आप विशेष तौर पे ये ध्यान रखिएगा कि मतलब अगर ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 10 to 12 पेज में ये अटेम्प्ट करना है। और आपको स्टार्ट आपके इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद मीनिंग एंड उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, एंड देन आपका अगर टाइप्स पूछा है, टाइप्स या किसी रिकमेंडेशन के बारे में पूछा है तो उस रिकमेंडेशन को, एंड देन लास्ट में उसका कंक्लूजन। इतना आपको हेडिंग वाइज लिखना है और बीच में अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो वो और इफेक्टिव हो जाता है। शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आप, जो कि 4 नंबर के आएंगे। 4 क्वेश्चन यानी 16 मार्क्स के होंगे भी। ये 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसको भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो 16 मार्क्स नहीं, 16 में से आपको 13 या 14 नंबर मिल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आपको ही देना है, लेकिन बीच में जो भी चीजें, जैसे आर्टिकल 51A के बारे में पूछा है तो वहां पे आर्टिकल 51A से रिलेटेड जो भी इसके हेडिंग्स है वो आपको बीच में लिखनी है, लेकिन स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन एंड एंड कंक्लूजन से ही करना है। इसमें आपको 2.5 से 3 पेज तक अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आर्टिकल 51A ऑफ एजुकेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स। 2 है नीड ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज 3 लैंग्वेज फार्मूला। नेक्स्ट है हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस एजुकेशन, ये बताना है आपको, जैसे कि इसमें हिंदी में है, नीचे आप देख लीजिएगा। शिक्षा के मौलिक कर्तव्यों अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 51A। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा, त्रिभाषा सूत्र के फायदे नुकसान, संस्कृति शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन स्कीम। नेक्स्ट 7 है आपका पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमिक, रोल ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, प्लेस ऑफ टीचर इन एजुकेशन एंड द कल्चर, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, नीड ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स, प्लान ऑफ एक्शन पोआ 1992, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई। सो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए आपके अपकमिंग जो बीएड का अब एग्जाम है उसके लिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाकर ही मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, ऐसे ही नहीं कुछ इसमें लिख दिया है। सो लास्ट 6 to 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। सो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस